HDFC बैंक लिमिटेड, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। काफी दिनों से इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थे और रिजल्ट के बाद एक अपडेट लेना भी जरूरी था। याद दिलाना चाहूंगा, आज से 6 महीने पहले HDFC बैंक पे जनवरी में ये वाला वीडियो अपलोड करके कुछ चीजें हमने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए। इस वीडियो में हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था HDFC बैंक का फंडामेंटल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो आज हम इस वीडियो में नहीं देख रहे। इस वीडियो में हम टेक्निकल देखेंगे। फंडामेंटल हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे थे। HDFC बैंक जो है एक बार 1360 के आसपास आ सकता है, और एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, इसे हटा के ध्यान से देखिए, HDFC बैंक ने 1363 का लो लगाया, जिसकी बात हमने करी थी कि ये यहां तक आ सकता है। साथ में ये बात हमने करी थी कि HDFC बैंक अगर 1750 के ऊपर सस्टेन करता है तो कुछ मूव बनेगा। ब्रेकआउट ट्रेड इसमें नहीं करनी है। ब्रेकआउट ट्रेड जो भी लार्ज कैप पे करेंगे सारे मरेंगे। और बहुत से लोगों ने सोचा होगा यहां ब्रेकआउट है, एक्चुअली में वो ब्रेकआउट था ही नहीं, और जिसने भी किया है वो आज पछता रहा होगा। ये चीज हमने बात करी थी। साथ में हमने ये देखा था कि यहां से 1360 से एक स्विंग बनेगा जो 1720 1750 तक जाएगा, तो वहां पे 20-25% का प्रॉफिट बुक किया जा सकता है अगर कोई स्विंग खेलना चाहे तो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब आपकी डिमांड आई थी कि वापस आज की डेट में 1630 के आसपास HDFC बैंक है, अभी क्या किया जाए। कंप्लीट एनालिसिस का देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। आपका किस स्टॉक के रिगार्डिंग, किस सेक्टर के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हमारे वित्त मंत्री जो है वो बजट पढ़ रहे होंगे। मैं बजट नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं जब सब चीजें हो जाएगी उसके बाद देखूंगा। अभी आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो जब बन रहा है तो बजट पढ़ा जा रहा है, बजट से पहले ही ये बन रहा है, तो कुछ अपडेट आ सकती है, मुझे नहीं पता। आइए ध्यान से देखते हैं HDFC बैंक के टेक्निकल एनालिसिस को। सबसे पहले ये समझिए, यहां पर जो करेक्शंस थे, ये 20% एक करेक्शन हुआ, उससे पहले ये 16.82% करेक्शन हुआ, उससे पहले 26-27% का एक करेक्शन होता है HDFC बैंक में। कोविड के अंदर जो क्रैश था वहां पे स्टॉक 43% तक अपने हाई से गिरता है। उससे पहले 14.53%, फिर उससे पहले 15%, तो यानी 15-20% तो नॉर्मल करेक्शन आता है HDFC बैंक में। अगर और पीछे जाए 12%, और पीछे जाए 17%, तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है। HDFC बैंक को लेके एक पहले क्या होता था, ये कंपनी जो है वो हर 4 साल में आपका पैसा डबल कर देती थी। इसका एक रूल था HDFC बैंक का, और हम लोग बोलते थे 4 ईयर डबल करने वाली मशीन, 4 ईयर डबल मशीन। HDFC बैंक पहले हर 4 साल में पैसा डबल करता था, लेकिन अभी क्या ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। और एक बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा होते हैं, मैं आज नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल पे हम बात कर रहे हैं, तो उसे हमें समझना होगा। ये देखिए, आपने इतनी चीजें समझी। एक बार हम इन ड्राइंग्स को हाइड करते हैं। अब एक समझ के देखिए, हम ट्रेंड को पता करने की कोशिश करते हैं, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में, बने रहिएगा, आराम से समझिएगा। ध्यान से देखिए, अब ट्रेंड बना स्टॉक के लिए। ये जो एक वेव थी, यहां पे स्टॉक जो है वो अंदर घुस गया, इस वेव के अंदर घुसा। ध्यान से समझिए, ओवरऑल ट्रेंड को देखना है अभी हमें। पहले हम वेव को समझ रहे हैं। ये वाली वेव हमने देखी, उसके बाद इसी वेव का एक हाई कटता जरूर है, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं आती, और जब तक क्लोज नहीं आती तब तक ब्रेकआउट नहीं होता है। बहुत से लोग तो प्राइस ऊपर जाती है, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अरे भैया, वो ब्रेकआउट नहीं होता। ये इंटरनेट पे है ना, ये इंट्राडे वाले ब्रेकआउट, इनको आप ब्रेकआउट मान लेते हो। ये नहीं होता है, प्रॉपर क्लोज चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ, तब उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। अब ये सीखना किसी को है नहीं, और सीखे बिना सब लोग करते हैं तो फिर बाद में मरते हैं। और साथ में एक बड़ी दिक्कत पता है क्या है? लार्ज कैप स्टॉक्स में उनको ट्रेडिंग करनी है ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होती लार्ज कैप स्टॉक में, डाउन साइड पे लेके ट्रेड होती है ऊपर की तरफ। ये समझिएगा। इसका हाई यहां पे कटा, और इसका लो देखिए अब नहीं कटा। यहां से जो वेव बनी उसने यहां पर नीचे तक ये जो मोमेंटम लिया, मतलब इसी वेव के अंदर, तो देखिए हमें पता चला लोज जो है वो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और हाईज भी ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात है, आगे समझिए। अगेन इसका भी हाई अभी कट जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो यानी हमें यह पता चल रहा है कि HDFC बैंक का ओवरऑल ट्रेंड इस टाइप से चल रहा है कि बहुत बड़ी तेजी नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन मंदी आने की संभावनाएं कम होती जा रही है धीरे धीरे। ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अब अगर ओवरऑल पूरे वीकली चार्ट की जगह मंथली चार्ट को देख लें, कंप्लीट ट्रेंड को एनालाइज करें, ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करें, सो यू कैन क्लियरली सी यहां पर ये स्टॉक जो है वो एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में है। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन फेज। यहां पे हम लिखते हैं कंसोलिडेशन फेज। ये इसके अंदर फंसा हुआ है, और कंसोलिडेशन फेज में अटका हुआ है HDFC बैंक। ना तो ऊपर का मूव आता है, ना नीचे का आता है। नीचे यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, ऊपर यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है। मतलब इसी बॉक्स के अंदर है। और कब से है आप देखेंगे तो 2021 लगा था, तब से है। यानी 3.5 ईयर्स आप समझ लो, या 3 और 4 ईयर्स आप समझ लो, टाइम पास करे जा रहा है, रिटर्न कुछ मिल नहीं रहे हैं।
अभी यहां पर लंबी तेजी के लिए कब इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा वो हम बात करेंगे। साथ में आज की डेट में इंपॉर्टेंट लेवल क्या है जहां पे नए प्लेयर इसको लेने के लिए, नए बुल लेने के लिए इसे देख रहे होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट हमें ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया लगा, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज बुलिश, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, हमें पता चलता है। एक बार जरा इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पर मैं एक आपके सामने अपॉर्चुनिटी लाइन लगा लेता हूं यहां पे, जस्ट अ सेकंड। इसको देखिए, दिस इज लाइन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो मैं बार बार आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि इस लाइन के पास जब भी एचडीएफसी बैंक आता है, इस ईएमआई लाइन के पास आने वाले 2 से 4 साल वो कमाल करता है। 2 से 4 साल मिनिमम बैठना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2008 के क्रैश में आया, यहीं पे उसको लेने का बेस्ट टाइम था। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी, और उसके बाद शानदार रिटर्न्स मिलते हैं। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं एक बार, जरा इसे समझने की कोशिश करिए। कोविड के टाइम भी इसी लाइन के पास आया, शानदार रिटर्न्स मिले, 50% तो दे ही देता है कम से कम, ये ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ पर अब इस लाइन के पास आया है और अगेन से रिटर्न दे चुका है, 25% ऑलरेडी मिल चुके हैं यहाँ पे रिटर्न। इस चीज को समझ के देखिए, आने वाले 2 से 4 साल की बात हमने करी है। ये तो यहाँ पे आया था, अभी फरवरी के अंदर आया था, जन फेब के अंदर, और तब से लेके अभी तक 25% रिटर्न तो ये दे चुका है, अभी भी काफी ऊपर चल रहा है। एक चीज और समझिए, जरा डेली चार्ट पे चलते हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग डाटा आपको मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। डेली चार्ट पे ये हमने डेली चार्ट लगाया, इसको जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पर डेली चार्ट पे कहां ब्रेकआउट था? कोई ब्रेकआउट नहीं था, दिस वाज जस्ट गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद प्रेशर आया। दैट मींस ब्रेकआउट चाहिए तो ग्रीन कैंडल चाहिए, वरना ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। तो ग्रीन कैंडल से कोई ब्रेकआउट आया ही नहीं, तो किस बात का ब्रेकआउट ट्रेड बनता ही नहीं है। अब ये नीचे आके यहाँ पे एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन आज की डेट में कौन सा है, उसके ऊपर हम डेली चार्ट पे बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 1550 से लेके 1600 की जो रेंज है, ये वाली जो एक रेंज है, ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है डेली चार्ट पे। दिस इज अ गुड डिमांड जोन। अब आप कहोगे कैसे सर, इसको एक्सप्लेन करिए, तो आइए जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, तो पहले क्या बना? सप्लाई जोन बना। अगेन यहां से 2 बार सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, क्या बना? सप्लाई जोन बना। अगेन यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, क्या बना? सप्लाई जोन बना। अगेन इसको काटने के बाद ऊपर जाता है, रीटेस्टिंग होती है, तो अब ये क्या बन रहा है? ये डिमांड जोन बन रहा है। समझ में आ रहा है? एक बिगिनर को समझ में आ जाएगा, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश में कर रहा हूं। तो ये पहले सप्लाई जोन था, अब हो गया डिमांड जोन। क्लियर? ये पूरी एक रेंज है। अगर किसी बुल से यहां पे मिस हो रखा है ना एचडीएफसी बैंक, मानो किसी से मिस है और वो ये चाहता है कि मैं एक साइजेबल क्वांटिटी लेने की सोच रहा हूं, मेरे हिसाब से वो बंदा वेट कर रहा है कि इस रेंज में मिलेगा तो देखूंगा, पहला इंस्टॉलमेंट कि इस रेंज में मिलेगा तो देखूंगा। बाकी तो एचडीएफसी बैंक टाइम पे अगर 1300 आ जाए तो भी बाय ऑन डीपी रहेगा, खराब नहीं है, लेकिन एक कोई अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेगा तो वो इस रेंज में 1550 से 1600 की रेंज काफी अच्छी रेंज मानी जाएगी, इसको ध्यान रखना। ये अगर टूटता है ना तो फिर दिक्कत है, फिर वापस आपके लिए ये गेट खुलेंगे 1450 के, 1360 के, ये गेट खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये टूटना मुश्किल है, मेरे हिसाब से काफी मुश्किल होगा, ये जिस हिसाब से यहाँ पे पोजीशंस बना चुका है एचडीएफसी बैंक। तो हमें ये आइडिया लगा। अब इसको वीकली कन्वर्ट करते हैं, बात करते हैं आज की डेट में पोजीशंस क्या हो सकती है। एक बार वीकली चार्ट पे एक चीज समझना, मैं यहाँ पे लाइंस लगाना चाहूंगा आपके सामने, जस्ट अ सेकंड। ये देखिए लाइन लगाई मैंने 1720 के आसपास की, ध्यान से देखिए इसे 1720, इसके ऊपर एक सिंगल वीकली क्लोज भी आ गई ना तो आप ब्रेकआउट मान लेना। क्या करना है? 1720 के ऊपर वीकली क्लोज, रुपीस 1720 के ऊपर क्या चाहिए? वीकली क्लोज चाहिए, वीकली क्लोज चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। एचडीएफसी बैंक के लिए 1720 के ऊपर वीकली क्लोज आने के बाद में एक न्यू ट्रेंड बनेगा। क्या बनेगा? न्यू ट्रेंड बनेगा। उस न्यू ट्रेंड में रुपीस 1600 सपोर्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 1600 सपोर्ट हो जाएगा। कब? 1720 के ऊपर। तो नए ट्रेंड वालों को कब देखना चाहिए, यानी जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनको अपने एडवाइजर के साथ बात कब करनी है? 1720 के ऊपर जाए तो एडवाइजर के पास जाओ, वो अच्छे से गाइड कर देगा, और उससे पूछो ये सपोर्ट क्या लगता है भाई, मैंने सुना है, मैंने कहीं से सीखा है, आपको क्या लगता है, वो गाइड करेगा। उसके बाद वाले वो 2000 के गेट खुलने, वो उसके बाद खुलते हैं, अभी उसकी चर्चा भी मत करो जब तक 1720 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं कर देता। अब इसको समझने की कोशिश करिए, एचडीएफसी बैंक के लिए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हम क्या रख सकते हैं और ये किसके काम का है। पहले ये बात करते हैं कि मान लीजिए मैं इस कंपनी में अभी कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, समझिए मैं इस कंपनी में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं अगर इसके फंडामेंटल की बात करूं तो फंडामेंटल को मैं खराब तो नहीं कह सकता, फंडामेंटल अच्छे हैं। लेकिन कई लोग, पता है कई ज्ञानी लोग क्या कहेंगे, एचडीएफसी बैंक फंडामेंटल में वो बात नहीं रही। अरे भाई कैसे नहीं रही वो बात नहीं रही? बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल में वो बात नहीं रही, तो वो कैसे नहीं रही? एक चीज सोच के देखिए, कोई पहले इतना सा था, वो अब इतना बड़ा हो गया, तो उसके लिए अब दौड़ना मुश्किल होगा। जब वो इतना सा था तो दौड़ना बहुत आसान था, अब इतना बड़ा दौड़ना मुश्किल है। तो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमें कम करनी होगी। फंडामेंटल आज भी सॉलिड है, बढ़िया है। हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जिनको आप देखते हो वोडाफोन आइडिया, अब ये कंपनी
30,000 करोड़ का लॉस पोस्ट कर रही है, 30,000 करोड़ का लॉस दे रही है। ये तो है उनके हिसाब से बढ़िया, और ये जो पर क्वार्टर में 18-20,000 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है, ये है खराब। अब ये लॉजिक आप समझ लो, कैसे समझ में आते हैं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता। फंडामेंटली जब आप देखने जा रहे हो तो बहस करके दिखाओ फिर इन टॉपिक पे, आप कर नहीं पाएंगे। बेटर यही है कि फंडामेंटली अच्छा है, खराब हम नहीं कह सकते। अब यहां पे हम अगर पैसे लगाना चाहते हैं देन व्हाट शुड बी योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, ये ध्यान में रखिएगा। रिटर्न, हम क्या रिटर्न के लिए लगाना चाहते हैं? तो क्या हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 50-100% बढ़ जाएगा आने वाले 1 साल के अंदर? क्या ये एक्सपेक्टेशन है? या हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 साल के अंदर ये 5-10 गुना हो जाएगा, 5x 10x हो जाएगा? क्या ये एक्सपेक्टेशंस है? तो भैया नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। ये उतना साइज का हाथी है कि नहीं हो सकता। मल्टी बैगर रिटर्न्स यहां पे नहीं आएंगे, क्विक मोमेंटम यहां पे कोई बड़े रिटर्न्स चाहिए तो नहीं आएंगे, और गलती से आ गए तो मैं इतना ही बता देता हूं, CAGR टर्म्स में आपको 12 से 15% का ही CAGR मिलना है। इससे ऊपर का CAGR आना मुश्किल है। आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन आना बहुत मुश्किल है। 1 साल में मानो अचानक 50% बढ़ गया तो फिर 3 साल खड़ा हो जाएगा, वो एवरेज होगी 15% के आसपास। ये ऐसे ही होने वाला अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस ये है देन यू शुड लुक फॉर HDFC बैंक। और उसके लिए रेंज कौन सी है? मानो किसी से मिस हो रखा है, कोई नया पैसा लगाना चाहता है, तो वो अपने एडवाइस से कौन सी रेंज की बात करेगा? 1550 से 1600 की रेंज की वो बात करे कि भाई इसमें आए तो ले लूं क्या। बाकी वो आपको गाइड करेगा, सिस्टम बनाएगा, या फिर बाय ऑन डिप कर लूं क्या, वो आपको गाइड करेगा। लेकिन एक रेंज जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। बट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्लियर कर लेना। अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी अलग है तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। यहां पे 5-10 गुना के रिटर्न्स नहीं आने वाले, ध्यान में रखना। आने वाले कोई 5 साल में भी सोच रहा है तो बहुत मुश्किल है, आने को आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं भी शेयर होल्डर हूं। आगे समझिए, यहां पे हम बात करते हैं कि मेरा मान लीजिए ऑलरेडी यहां पे पैसा लगा हुआ है, यहां पे ऑलरेडी मान लीजिए पैसा लगा हुआ है। तो आज की डेट में मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भी अपने आप से यही क्वेश्चन करना है, क्या HDFC बैंक के फंडामेंटल्स खराब है क्या? आंसर इज नो। फंडामेंटल तो अच्छे हैं, ओके हैं। क्या यहाँ पे टेक्निकली मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी दिखती है? नहीं, टेक्निकली तेजी नहीं दिखती। तो मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है आने वाले 2 to 3 ईयर्स में एक केगर जो है वो मुझे अच्छा मिल सकता है, जो इसको एवरेज आउट करेगा। क्योंकि पिछले 5 साल का CAGR जो है वो हो गया है अभी 8%। कितना हो गया? 8%। यानी 5 साल पहले जिसने 2019 में पैसा लगाया था उसको अभी 8% CAGR के ही रिटर्न्स आ रहे हैं, कुछ खास रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो इनको मिला के एवरेज होके अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। तो आने वाले 2 से 3 साल मुझे अच्छे रिटर्न की उम्मीद है, अच्छे CAGR मिल सकते हैं, जिसमें मिनिमम 15% CAGR में लेके चल रहा हूँ। ज़्यादा भले ही आ जाए, कम आना मुश्किल होगा। ये मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। इसकी शुरुआत कब से होगी? 2025 से होगी। ये मैं अपनी बता रहा हूं आपको कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि 2025 से HDFC बैंक का चलना शुरू हो सकता है। वहां पे कुछ मोमेंटम आ सकते हैं, मूवमेंट बन सकते हैं, या 2024 के लास्ट से बन सकते हैं, आप समझ के देखिए। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा होगा, तब तो ओके। बट क्या मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हूं, मैं इसको बार बार ये ऊपर नीचे नहीं देख सकता? तो फिर एक ही काम है, नीचे लो ऊपर चेप दो, फिर यही काम है और कोई काम नहीं होगा। जिस दिन 1720 के ऊपर वीकली क्लोज आएगी तभी नया ब्रेकआउट होकर नया ट्रेंड बनेगा, उससे पहले कोई नया ट्रेंड बनना मुश्किल है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी हम बात कर लेते हैं न्यू बुल्स यहां पे कब एंट्री करेंगे। न्यू बुल्स एंट्री करेंगे, हम लिख लेते हैं न्यू बुल्स, तो उनकी एंट्री 1720 के ऊपर वीकली क्लोज के बाद ही होगी, वीकली क्लोज उसके बाद ही होगी। उससे पहले यहां न्यू बुल्स की कोई एंट्री का चांस नहीं है। इस चीज को आप समझ के देखिए, तभी कोई एंट्री बनेगी, तभी कुछ काम होगा। इस बीच में HDFC बैंक अगर किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है अगर 1360 आ गया तो क्या आप होल्ड कर पाएंगे? आप होल्ड करने लायक हैं? अगर हाँ, तब तो आप 1500, मतलब ये जो 1560 का लेवल है, मतलब 1560 1550, इस लेवल के टूटने के बाद में आपको बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप नीचे के भाव देख सकते हैं, तो कोई नहीं बेचेगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार नहीं, मैं इतना नीचे का भाव नहीं देख सकता, तो 1550 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रखना है। 1550 सपोर्ट रहेगा एक छोटा सा, इसके नीचे जाए चेप दो, ऊपर आए वापस ले लो। यही सिंपल तरीका होगा अगर आप HDFC बैंक में काम कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और इन्वेस्टिंग करके बैठे हैं तो देखिए जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। HDFC बैंक ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न्स अभी की डेट में आपको देता हुआ दिख जाए, बहुत मुश्किल होगा। साथ में अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को जब देखने जाएंगे, मैं यहाँ पे एक बार मंथली चार्ट करता हूं, ध्यान से समझिए, आप खुद इस चीज को सोच के देखिए। इतने मल्टीपल अटेम्प्ट्स होने के बाद में आपको क्या लगता है, क्या ये ब्रेकआउट आएगा? नहीं, आना है, निश्चित आना है। तो अब आप ये सोचिए कि जब 3-4 साल नहीं आया, अब आता है
तो क्या तेजी नहीं बनेगी? बिल्कुल बन सकती है। एचडीएफसी बैंक तेजी का दावेदार हो सकता है। आने वाले समय में सब कुछ इसके लिए कुछ पॉजिटिव होता हुआ हमें नजर आ सकता है, बट कमाएगा वही जिसे अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर है। स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है तो कमाना मुश्किल होगा, ये बात आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। और ब्रेकआउट ट्रेड जो लार्ज कैप पे करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड अगर आप लार्ज कैप पे कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमें क्या चाहिए? ग्रीन क्लोज अबो रेजिस्टेंस। क्या चाहिए? ग्रीन क्लोज अबो रेजिस्टेंस हमें चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वाकई में वहां पे ब्रेकआउट है या नहीं है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा और बस इंट्राडे में वीक बना और हमने बाय कर लिया और अरे हाँ ऊपर गया। ऐसे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होते हैं, लार्ज कैप में तो खास कर नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। एचडीएफसी बैंक के लिए कुल मिलाकर इतना पता चलता है कि अभी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन है, जल्दी ही ब्रेकआउट आ सकता है। हो सकता है 1-2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, लेकिन ये आएगा। और 2025 से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, 2025 से एचडीएफसी बैंक परफॉर्म करेगा, एचडीएफसी परफॉर्म कर सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद परफॉर्म करेगा, तब तक परफॉर्मेंस आनी मुश्किल रहेगी, कोई बड़ी परफॉर्मेंस। और बड़ी परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक से आप समझ जाइए कि कभी भी 5-10 गुना होना मुश्किल रहेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एचडीएफसी बैंक का क्या डाटा है क्या नहीं। रिजल्ट के ऊपर मैंने कोई बात नहीं करी, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फंडामेंटल अच्छे ही है, उसके ऊपर वापस चर्चा करके कुछ नहीं होगा। और इतना इन डेप्थ बैंक का एनालिसिस होता है कि मैं शायद एक वीडियो में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मुझे 4 घंटे चाहिए हर एक पॉइंट आपको समझाने के लिए, जो कि शायद संभव नहीं है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई है। पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। हम मेरे से सारी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, ऐसी टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं, उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आइए। डिटेल आपको इस नंबर पर संपर्क करने पर मिल जाएगी। कॉल करके आप अपना कॉल शेड्यूल भी करवा सकते हैं। वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। ये एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान मेरे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें तो संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसकी फीस रहेगी 44,000। अगर आपके बजट के अंडर है तो आप कॉल करिए, बजट के बाहर है तो इस चैनल पर लर्निंग लेते रहिए। आपको इतनी अर्निंग होगी कि आपके बजट के अंडर जल्दी ही आ जाएगी। अकाउंट ओपनिंग करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं ज़ीरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में, और साथ में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।